लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाए थे, मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले तो एक वीडियो में बताए हैं। सबसे पहले जो पहला जो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का वीडियो है कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या होता है, तो बॉडी से बैक्टीरिया को अलग करना, सेपरेट करना, ताकि हम उसको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बैक्टीरिया और इसकी वजह से कौन सा डिज़ीज़ हुआ है, सस्पेक्टेड डिज़ीज़ है या नहीं। ये पता करने के लिए हमको पहले बॉडी से जो सेपरेट किया जाता है, लिया जाता है सैंपल या स्पेसिमेन, तो उसी चीज़ को कहा जाता है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बता चुके हैं, इसको समझा चुके हैं आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के पहले वीडियो में। और इसमें उसके बाद आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो किया जाता है उसके 4 स्टेप्स थे, स्टेप्स बता चुके हैं। ये चौथा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप स्पेसिमेन कलेक्शन था। सबसे पहले स्पेसिमेन को, सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। फिर था प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि कलेक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना अगर ज़रूरत है तो लैब में। और तीसरा था उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और अब चौथा जो है स्टेप वो है बैक्टीरिया का कल्चर करना। मतलब पहले उसको कल्चर करेंगे तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जितना बैक्टीरिया है उतने में ही उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए उसका ग्रोथ ज़रूरी है कि कम से कम इतना बैक्टीरिया हमको मिल जाए, मतलब ज़्यादा नंबर में मिल जाए, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसी के लिए इसको किया जाता है कल्चर, मतलब उसको ग्रो कराया जाता है ताकि ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकें कि सस्पेक्टेड बैक्टीरिया है या नहीं। तो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का ये लास्ट मेथड है, जो क्या है, मेथड्स है। लास्ट स्टेप है या लास्ट पॉइंट है इसका, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का, जिसमें मेथड्स बताया हुआ है कि कैसे बैक्टीरिया को कल्चर कराया जाता है, कैसे आइसोलेशन कराया जाता है। मतलब आइसोलेशन का मेन मेथड है कि कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको ग्रो करा के। तो कैसे ग्रो करा जाता है, तो 2 मेथड होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। एक होता है कल्चर मेथड और एक होता है नन कल्चर मेथड। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और कल्चर मेथड में भी ये 3 टाइप पढ़ना है आपको। एक तो कल्चर करना सॉलिड मीडिया पे, दूसरा कल्चर करना लिक्विड मीडिया पे, और एक होता है ऑटोमेटेड सिस्टम। तो सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं कल्चर मीडियम में, कि कौन कौन सा किस किस टाइप का कल्चर मीडिया होता है। तो सॉलिड में समझ ही रहे होंगे वैसे तो कि सॉलिड मीडिया होता है, इस तरह का होता है, कल्चर प्लेट होता है, सॉलिड होता है ये। तो इस पे ग्रो कराया जाता है। तो ये सॉलिड मीडियम हो गया। उसके बाद लिक्विड मीडियम में ट्यूब में लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है, जिसमें हम ग्रो कराते हैं। तो वो लिक्विड मीडिया पे ग्रो कराना हो गया और ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया। इस वीडियो में आज सिर्फ हम सॉलिड मीडिया के ही बारे में बात करेंगे और लिक्विड मीडिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो कल्चर मेथड। अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि द स्पेसिमेन रिसीव्ड इन द लैबोरेटरी आर प्लेटेड ऑन द कल्चर मीडियम। वही बात हो गई, जो स्पेसिमेन रिसीव किया था, प्रिजर्व किया था, ट्रांसपोर्ट किया था, अब उसको कल्चर प्लेट पे डाल देना है, कल्चर मीडिया में डाल देना है, ताकि वो ग्रो हो जाए और ज़्यादा नंबर में मिल जाए। यही कल्चर प्लेट है, इसी पे डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ग्रो कर जाता है। तो यहाँ से फिर लेके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया मतलब ये है कि जैसे एक तो ये वाला हो गया कि ये ब्लड अगर कल्चर मीडियम है। इसके अलावा चॉकलेट अगर कल्चर मीडियम होता है, ये हो गया ब्राउन कलर का। इसके अलावा मैकॉन्की भी होता है, इसमें फ़ोटो नहीं लगाए, लेकिन और बहुत सारे टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं, सॉलिड कल्चर मीडिया। तो सस्पेक्टेड बैक्टीरिया कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कल्चर मीडिया चूज़ करते हैं कि हमको इसको ब्लड अगर पे ग्रो कराना है, या चॉकलेट अगर पे कराना है, या मैकॉन्की पे कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम दे दिए हैं इस पॉइंट में
कि मान लीजिए अगर सस्पेक्टेड है इन्फ्लुएंज़ा डिजीज़, मतलब हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा बैक्टीरिया होना सस्पेक्टेड है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है जो कि निमोनिया काउज कराता है, तो उसको हम ग्रो कराते हैं ब्लड अगर कल्चर मीडियम में। इसके अलावा मकोंगी का भी यूज़ करते हैं, यहाँ देख रहे हैं मकोंगी अगर है जो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग यानी लैक्टोज को फर्मेंट करने वाला बैक्टीरिया होता है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई अगर मिलता है तो हम उसको ग्रो कराते हैं मकोंगी अगर मीडियम पे। तो अलग अलग टाइप के सॉलिड मीडियम है, कल्चर मीडियम, सॉलिड कल्चर मीडियम, तो अलग अलग सस्पेक्टेड बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडियम होता है। मतलब सारे बैक्टीरिया, सस्पेक्टेड बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए एक ही मीडियम नहीं होता है। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है ये द फॉलोइंग प्रिकॉशन, मतलब कि कल्चर मीडियम जब हम कराते हैं, कल्चर मेथड जब हम करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, तो कुछ प्रिकॉशन हमको लेना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में हमको बिल्कुल सही से पता होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन कम, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ग्रोथ रिक्वायरमेंट जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की ग्रोथ के लिए प्रक्रिया को, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत कम अमाउंट में होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका प्रिकॉशन रखना ज़रूरी होता है। तो ये कल्चर मीडियम हो गया, सॉलिड कल्चर मीडियम। ये ब्लड अगर है, इसके बारे में समझ में आ गया। ग्रो करता है कुछ तो इस तरह का दिखता है ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया, ज़रूरी नहीं बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन कुछ इस तरह का ग्रो किया हुआ पता चलने लगता है जब ग्रो कर जाता है कल्चर मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया। अब एक एक करके कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में देखें, यानी कि जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया आर यूजुअली लार्ज इनफ टू आइडेंटिफाई 18 to 24 आवर ऑफ इंक्यूबेशन। यानी हमको क्या देना है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो कितना देर तक हमको उसको इंक्यूबेट करना है, तो 18 से 24 घंटे तक हमको उसको इंक्यूबेट करना है, यानी कि प्लेट में रख करके छोड़ना है। इंक्यूबेटर होता है एक मशीन, उसके अंदर डाल देते हैं तो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको मिल जाता है। उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादातर हमको 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके, उस टेम्परेचर पे ही प्रॉपरली ग्रो कर पाता है। और उसमें 18 से 24 घंटा रखते हैं हम, इंक्यूबेट करते हैं, तब जा कर के हमको बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो कर जाता है। और कुछ बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो किसी किसी को 2 दिन भी लग जाता है ग्रो करने में, और कुछ को सेवरल वीक भी लग जाता है। अब आ जाते हैं कि कल्चर प्लेट आर इंक्यूबेटेड, कहाँ कहाँ कल्चर प्लेट को इंक्यूबेट किया जाता है। एक तो एयर में भी इंक्यूबेट किया जाता है, मतलब कि हमको इंक्यूबेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया एयर में भी इंक्यूबेट हो जाते हैं। कुछ को इंक्यूबेट किया जाता है, उसके लिए हमको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोला जाता है, जिसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको देना ज़रूरी है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तभी वो ग्रो करेगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो ग्रो करता है ऑक्सीजन के बिना, मतलब अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो नहीं ग्रो कर पाएगा, तो उसको हमको बिल्कुल भी ऑक्सीजन से बचाना होता है, तभी वो ग्रो कर पाता है। उसके अलावा माइक्रोएरोफिलिक भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी वो ग्रो कर पाता है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन, किस किस कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरिया की अगर बात करें, स्पेशली एक माइकोबैक्टीरिया है स्कोटोक्रोमोजेन, जो कि जिसको कैसा कंडीशन चाहिए होता है, तो उसको डार्क प्लेस चाहिए होता है, डार्क में रहेगा तभी वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। तो इसको डार्क प्लेस पे रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे बोतल में रखना पड़ता है जिस बोतल को ब्लैक पेपर से हम कवर कर देंगे ताकि उसको डार्कनेस मिल पाए, और तब उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कराया जाता है। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। उसके बाद अगर हम ग्रोथ रिक्वायरमेंट की बात करें तो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ग्रोथ रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें तो उसको ग्रो करने के लिए फैक्टर 5 और फैक्टर 10 की ज़रूरत होती है, और वो चॉकलेट अगर में मिलता है, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया प्रॉपरली चॉकलेट अगर पे ग्रो करता है। ऐसे ये चॉकलेट इस पे ब्लड अगर पे भी ग्रो कर सकता है। 10 फॉर द सैंपल अगर हम सस्पेक्टेड रहेगा स्ट्रेप्टो वही है, चॉकलेट अगर चाहिए हमको उसको ग्रो कराने के लिए। इसी तरह से अलग अलग शुरू में ही बताएं कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उसी के बेसिस पे उसको वैसे ही कल्चर मीडियम पे ग्रो कराना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि कल्चर मीडिया की। तो ये कंडीशंस थे जिस कंडीशंस पे हमको कल्चर कराना होता है, चाहे वो सॉलिड मीडिया में करा रहे हो चाहे लिक्विड मीडिया में करा रहे हैं। और उसके बाद एक एक करके अब हम बात करेंगे कि सॉलिड मीडिया में कैसे ग्रो कराया जाता है, लिक्विड मीडिया में कैसे ग्रो कराया जाता है, और ऑटोमेटेड सिस्टम में कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले सॉलिड मीडिया के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक करके लिक्विड और ऑटोमेटेड मेथड्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ में आया, पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।